हर साल कई सारे स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि वो बिटसैट एग्जाम को क्रैक करके बिट्स पिलानी के अंदर एडमिशन पाए। लेकिन कई स्टूडेंट्स का ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है क्योंकि वो अपनी प्रिपरेशन जो है सही टाइम पे स्टार्ट नहीं कर पाते या फिर उन्हें इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहती है। तो इसी प्रॉब्लम को समझते हुए मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए कंप्लीट गाइड लेके आया हूँ कि अगर आपको जो है एग्जाम के बारे में कोई चीज नहीं भी पता है तो आपको हर एक चीज इसके थ्रू क्लियर हो जाएगी और आप जो है इस एग्जाम के अंदर एक अच्छे स्कोर तक पहुंच पाएंगे। तो इसमें जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए कवर करने वाला हूँ आपको दिख ही रहे। सबसे पहले एग्जाम हम जो है कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दूसरी चीज एग्जाम का पैटर्न हमें कैसे देखने को मिलता है, जेई के मुकाबले कितना ज्यादा डिफरेंट रहता है, फिर बोनस क्वेश्चन जो कि कई सारे स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से नहीं पता रहता है वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो बिटसैट का सिलेबस जेई के मुकाबले कैसे डिफरेंट रहता है वो भी हम देखेंगे। देन इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीड, क्योंकि ये एक फैक्टर रहता है जो कि जेई और बिटसैट को काफी ज्यादा डिफरेंट बना देता है। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, जो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं बिटसैट एग्जाम के अंदर, उनके लिए आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रख सकते हो ताकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपके अच्छा स्कोर यहाँ पे निकले, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये भी हम जानेंगे और कितना कट ऑफ का टारगेट लेते हुए चलना चाहिए आपको आपकी डिजायर्ड ब्रांच के लिए, ये चीज भी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं हो। और मैं ये चीज समझता हूं कि ये एग्जाम थोड़ा सा यहाँ पे जेई के मुकाबले आपकी डिफरेंट हो जाती है, एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, एक अलग प्रिपरेशन लेवल चाहिए। तो इसी चीज को समझते हुए यहाँ पे हमने लॉन्च किया है आपके लिए बिटसैट 2027 चैंपियंस कोर्स प्लस बिटसैट 2027 स्टार प्रोग्राम। और चैंपियंस कोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको वो हर एक रिसोर्स देखने को मिल जाता है जो कि आपको बिटसैट एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। पिछले 6 सालों के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स जो है हमारे कोर्सेज के थ्रू यहाँ पे बिट्स पिलानी के कैंपसेस के अंदर एडमिशन पाए, तो आप इसको जरूर से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टार प्रोग्राम के अंदर आपको ये सारे रिसोर्सेज तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी मिल जाती है मेंटर के थ्रू, तो और अच्छे से आपको जो है यहाँ पे गाइडेंस मिल सकता है। तो सिंपली हमारी वेबसाइट में विजिट करके आप कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। स्टिल कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर जो है कॉल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज अगर हम यहाँ पे देखें एग्जाम डेट्स, तो देखिए बिटसैट 2027 की अभी ऑफिशियली कोई डेट्स रिलीज नहीं हुई है और अभी टाइम लगेगा। लेकिन पिछले साल यानी कि अभी जो 2026 के अंदर क्या चीजें हुई थी वो हम यहाँ पे समझे तो देखिए बेसिकली आपके 2 सेशन तो यहाँ पे पक्के हैं क्योंकि अपने कई सालों से ये चीज जो है हमें देखते हुए मिल रही है। उसके अलावा जो सेशन 1 रहेगा वो आपका मिड अप्रैल के आसपास जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और जो सेशन 2 है वो आपका लगभग लेट में मतलब कि लास्ट वीक ऑफ मई के आसपास जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन यूजली जो है आपके यहाँ पे दिसंबर में खुल जाने चाहिए और मार्च तक खुले रहते, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं रहता है लास्ट डेट का, आप आराम से जो है फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। अब सेकंड चीज अगर हम देखें तो दैट इज एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न अगर मैं बिटसैट की यहाँ पे बात करूं तो आपको जो है यहाँ पे 4 सेक्शन देखने को मिल जाते हैं, वैसे तो 5 भी हम कह सकते हैं अगर हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग को अलग अलग काउंट करें। तो टोटल आपको फिजिक्स में 30 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में भी 30 रहते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में 20, मतलब टोटल 30 हो जाते हैं। तो आप समझ रहे हो ये तीनों सेक्शन लगभग जो है आपके यहाँ पे इक्वल वेटेज के हो जाते हैं। इसके अलावा मैथ्स हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं और बायो वाले स्टूडेंट्स भी जो है इस एग्जाम के लिए यहाँ पे अपीयर हो सकते, मतलब कि अगर आपकी पीसीबी ब्रांच है तो भी आप बिटसैट के लिए अपीयर हो सकते, लेकिन उस केस में सिर्फ आप 2 ब्रांचेस के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे, जिसमें से एक है आपकी बी फार्मा ब्रांच और दूसरी आपकी यहाँ पे हो जाती है एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी इंजीनियरिंग ब्रांच जो कि बी ब्रांच है, लेकिन फिर भी बायो वाले स्टूडेंट्स इसको जो है यहाँ पे परस्यू कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूं तो आपको हर करेक्ट आंसर के लिए यहाँ पे +3 मिलते हैं और हर इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मिलते हैं। इसके अलावा अनआंसर्ड है तो 0 मार्क्स ऑब्वियसली। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा और टोटल आपको यहाँ पे 130 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। लेकिन बिटसैट की एक और खास चीज आपको जो है यहाँ पे रहती है विच इज बोनस क्वेश्चन, कि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये 130 क्वेश्चन जो कि आपके टोटल क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट कर देता है, यहाँ पे वर्ड समझिएगा अटेम्प्ट कर देता है, सही करे गलत करे उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे अटेम्प्ट कर देता है, तो यहाँ पे आप 12 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को जो अनलॉक कर देते हो, जहां पे आपको हर सब्जेक्ट से मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स से जो है 4-4 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक बार आपने जो है इन क्वेश्चंस को यहाँ पे एक्सेस कर लिया तो आप अपने प्रीवियस सेक्शंस को यहाँ पे अनलॉक नहीं कर पाओगे, मतलब जो आपने यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए थे वो 130 उनको नहीं देख पाओगे, आपको सिर्फ बोनस ही यहाँ पे अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं।
तो देखिए बिटसेट का सिलेबस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिटसेट का भी जो है ब्रोशर अगर सर्च करेंगे ना, आपको यहाँ पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। उसके अंदर आपके टॉपिक्स यहाँ पे दिए। उसमें एक चीज यहाँ पे समझ लीजिएगा कि जो चैप्टर्स है आप उन पे फोकस करिए, क्योंकि जो सब टॉपिक्स दिए हैं ना वो बेसिकली आपके थोड़े एक तरीके से इनकम्प्लीट है, कि कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं दिए फिर भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते। तो आपको बस वहां से चैप्टर्स का आइडिया लेना है कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। और जब आप चैप्टर्स को ध्यान से देखेंगे तो वो 2 सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब कि जो जेईई मेंस के अंदर अभी आपका करंट सिलेबस है वो सारे चैप्टर्स तो आपके यहाँ पे पूछे ही जा रहे, साथ ही साथ जो जेईई मेंस से यहाँ पे डिलीटेड चैप्टर्स भी हो गए हैं ना वो भी आपके देखने को मिलेंगे। मतलब जैसे केमिस्ट्री के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, इनऑर्गेनिक से कई सारे चैप्टर आपके डिलीट हो गए थे। फिर आपका सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये सब भी फिजिकल से जो कि डिलीट हो चुका है, ये सब हमें जो है यहाँ पे देखने को मिलता है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथ से जो कि डिलीट हो गया वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको जो है दोनों पे यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। तो एक अच्छी चीज है कि भाई जेईई मेंस की अगर प्रिपरेशन अच्छे तरीके से आप करते हो तो बिटसाइट के लिए भी वो चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपको एक्स्ट्रा फोकस जो है इन डिलीटेड चैप्टर्स पे थोड़ा यहाँ पे करना होगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्पीड जो है दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर फॉर बिटसाइट एग्जाम। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, अब एग्जाम पैटर्न को समझिए। जेईई मेंस के अंदर हमें 75 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, टाइम आपके पास 180 मिनट्स का रहता है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको लगभग 144 सेकंड्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम बिटसाइट की बात करें तो 130 क्वेश्चंस रहते हैं, 180 मिनट का जो है हमारे पास टाइम रहता है, तो सिर्फ 83 सेकंड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन के लिए एवरेज टाइम आपका घट जाता है, उतना ही कम टाइम आपको मिलेगा सोचने के लिए। तो आपको क्वेश्चंस को देख के उन्हें जो है काफी जल्दी यहाँ पे सॉल्व करना रहेगा। और इसका ये भी मतलब है कि आपके लिए जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा लेवल गिर जाता है। एंड कई सारे स्टूडेंट्स ये चीज बोलते हैं कि उस कम टाइम के अंदर हमें इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में सबसे बेस्ट चीज रहती है कि आप जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट देते आओ, क्योंकि अगर आप जो है मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे मैं जो है इतने सारे क्वेश्चंस को इतने कम टाइम के अंदर जो है अटेम्प्ट कर सकता हूँ, है ना। प्रैक्टिस ही जो है आपको यहाँ पे परफेक्ट बना सकती है। इसके अलावा अभी भी जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, जो भी जेईई मेंस के भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उनको भी ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉपर टाइमर के साथ बैठिए, क्योंकि सिर्फ आंसर सही पा लेना हमारा जो है बिटसाइट में मकसद नहीं है, बल्कि हमें जो है उस आंसर को कम से कम टाइम के अंदर लाना है। तो जो मेथड आपका यहाँ पे फास्टेस्ट हो सकता है वही आपको जो है अप्लाई करना रहेगा हर क्वेश्चन के अंदर। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टिप भी यहाँ पे बिटसाइट के अंदर मैं आपको जो है देना चाहूंगा कि अगर आपके पास जो है मतलब 90 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग जा रहा है किसी क्वेश्चन में, तो उसको स्किप करना ही बेहतर है। पता चला आप उसमें 3 से 4 मिनट और लगा दोगे तो उस चक्कर में 2-3 इजी क्वेश्चंस आपके छूट जाते। तो ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स अभी से ही आपको डेवलप करना पड़ेगा। आर्ट ऑफ स्किपिंग सीखना पड़ेगा कि कैसे जो है यहाँ पे मुश्किल क्वेश्चंस या फिर जो है एम्बिग्युअस क्वेश्चंस को हम जो है स्किप करें। ठीक है, ये आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जेईई एग्जाम हो गई, बिटसाइट एग्जाम हो गई, वो भी तो आपको स्किप ही कर देती है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आप उस एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे हो, तो एक तरीके से आपको स्किप कर दिया जाएगा या फिर कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो हमें जो है उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जो कि एलिमिनेट हो रही है, बल्कि हमें जो है टॉपर कैटेगरी में आना है। तो इसलिए भाई आर्ट ऑफ स्किपिंग आपको यहाँ पे लानी पड़ेगी। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आपकी किस तरीके से रहनी चाहिए कि हर सब्जेक्ट के लिए हम किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो है रख सकते हैं। तो बिटसाइट फिजिक्स की अगर हम बात करें तो वो कई हद तक आपकी एनसीईआरटी लेवल रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके इजी टू मॉडरेट में आते। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी यहाँ पे बीच में घुसा दिए जाते, जो कि आप जेईई स्टाइल के जो है न्यूमेरिकल्स कह सकते हो। फॉर्मूला मेमोराइजेशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ पे बिटसाइट के लिए करनी है। कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता। इवन कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को अगर डायरेक्टली याद रख लो तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। तो एक अलग से कॉपी अभी सेपरेटली मेंटेन करते हुए चलो और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फॉर्मूलेस आपको लिखते हुए चलना है। इसके अलावा हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए आपके मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। तो बेसिकली जेईई में जो हम देखते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया कि भाई इनको जो है हमने पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा जो है इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बिटसाइट में वैसा नहीं होता है। बिटसाइट के लिए सभी
चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपके लिए इस तरीके से हाईलाइट कर दिया है, लेकिन आपको ट्राई यही करना है कि मैक्सिमम सिलेबस कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। जब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो स्कोप बढ़ जाता है कि हर चैप्टर से जो है क्वेश्चन यहाँ पे डाला जा सकता है, तो यही चीज का आपको खास ख्याल रखना है। अच्छा, कैलकुलेशन जो है आपको यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन लेते हुए आना चाहिए, कई सारी स्टेप्स को दिमाग में करते हुए चलना है ताकि आपकी स्पीड अच्छी रहे। और कैलकुलेटर तो भाई मिलने नहीं वाला है, तो खुद से ही जो है जितना जल्दी हो सके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की, जिसके अंदर 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ, लाइन में बीच में कहीं से भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो है एनसीईआरटी काफी अच्छे से करनी है। जितनी भी यहाँ पे आपको टेबल देखने को मिल जाती है, कोई यहाँ पे अच्छे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते हैं, हर एक चीज जो है आपको यहाँ पे क्लियर रहनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितनी नेम्ड रिएक्शन हो गई, रिएक्शन के मैकेनिज्म भी क्लियर रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम रट्टा मारना है, पर पता रहना चाहिए कि हाँ कुछ इसके अंदर कार्बोकैटायन बना था, इसके अंदर फ्री रेडिकल यहाँ पे बना था, ऐसी चीजें आपको क्लियर रहनी चाहिए। और थोड़े बहुत कन्वर्जन्स यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए, क्योंकि बेसिक कन्वर्जन्स आपको जो है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उनकी एक मास्टर शीट भी आप तैयार कर लीजिए, आखिरी में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, न्यूमेरिकल्स आपको जो है इन फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन से ज्यादा देखने को मिलते हैं, और इसमें भी आपको जो है क्विक कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री से ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगेन आई वुड से कि एनसीईआरटी जो है इसके लिए सफिशिएंट रहेगी, तो एनसीईआरटी की रीडिंग आपको केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छे से करनी है, 2 बार 3 बार 4 बार, जब ना आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो उसको यूटिलाइज करिए। देन मैथ्स के लिए बात करें, टोटल आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ज्यादा क्वेश्चन से मतलब ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि बाकी 3 सेक्शंस जो आपके हो गए, इंग्लिश प्लस एलआर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो इनके अंदर से 30-30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे 10 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल 120 मार्क्स का वेटेज रहेगा, तो इसमें मैक्सिमम स्कोर करने की आपको जो है यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। फोकस एरिया के लिए बात करूं, कैलकुलस अगेन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, अलजेब्रा भी आपका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हर एक एरिया पे आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस करना है। शॉर्टकट मेथड्स जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे मैथ्स में एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। एक मेरा जो है आप सेकंड चैनल भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, विच इज मैथियस। यहाँ पे मैंने कई तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी है, इवन हमारा जो बिटसैट का कोर्स है उसके अंदर भी कई सारी आपको शॉर्ट ट्रिक्स ऐसी देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके यहाँ पे स्पीड को काफी ज्यादा इंप्रूव करेगी। तो आप जो है यहाँ पे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे वैसे तो मेजरली मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, लेकिन वो मेथड्स अगर आप सीखोगे तो बिटसैट में भी बहुत ज्यादा आपको जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। तो स्पीड काफी ज्यादा यहाँ पे मैटर करती है आपकी बिटसैट एग्जाम के लिए, और स्पेशली मैथ सेक्शन के लिए, जो कि कई स्टूडेंट्स को लेंदी लगता है, तो यहाँ पे आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये सेक्शन एक गोल्ड माइन है जिन स्टूडेंट्स का मतलब यार इंग्लिश ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं एकदम ऑक्सफोर्ड लेवल का चाहिए, ठीक ठाक लेवल पे भी है, तो आप आराम से जो है यहाँ पे अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। और जिनके नहीं है, जो ज्यादा ध्यान नहीं देके जा रहे, 20-30 नंबर आप फालतू के अपने गवा दोगे। तो ग्रामर की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको जो जो चीजें मतलब बेसिक आप पढ़ते हो, रेनन मार्टिन को एक बार जो है आप चेक कर सकते हो, सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे देख लीजिएगा ब्रोशर के, और उससे आप जो है यहाँ पे एक बार रीडिंग मार सकते हो, ताकि रूल्स आपको क्लियर हो जाए। वोकैबुलरी में बात करूं, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये सब, तो कॉमन ऐसे वर्ड्स देख लो अभी जीआरई लेवल के कौन कौन से रहते, तो उससे आपकी जो है वोकैब थोड़ी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। और मैं तो ये कहूंगा रोज के 20-30 नए वर्ड भी अगर आप सीखते गए, तो सोचो मेन एग्जाम तक आप बहुत कुछ वर्ड्स यहाँ पे जो है सीख जाओगे। और उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगे कि बार बार हमें जो है कॉमनली यूज हो रहा है, तो ऐसे तो अलग से जो है एक डायरी में आप मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा आरसी जो कि होता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो लगातार आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहिए। देखो वीक के अंदर अगर थोड़ा सा भी टाइम निकालो, कभी यहाँ पे ब्रेक मिल रहा है, 10-15 मिनट का एक आधा आरसी ले लिया, मतलब कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठा लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। आपके तो भाई यहाँ पे 10th बोर्ड पेपर में, 12th बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं, तो कई सारे पैसेजेस देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसे उनकी जो है प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपकी जो है रीडिंग स्पीड यहाँ पे इंप्रूव होगी, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इजीली नंबर निकाल सकते हो। टारगेट यहाँ पे यही करना है कि भाई कम से कम 30 में से 25 प्लस नंबर आपके यहाँ पे निकले ही निकले। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वीक के अगर 2 घंटे भी निकाल लो, मतलब अगर डे वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करो तो बहुत ही कम टाइम आता है, उतना भी अगर डेडिकेट कर दो तो इस सेक्शन में एक अच्छे स्कोर तक आप पहुंच सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग में अगर हम बात करें तो टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
इसमें आपके दो सेक्शन रहते हैं। वन इज वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में बेसिकली पैटर्न रिकॉग्निशन टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन आ गया, इंक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग है तो कितना इंक्रीमेंट है ना, ये टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलते हैं। तो कई सारे टाइप के पूछे जा सकते हैं, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। अगेन चार्ट लॉजिक का हो गया, एनालॉजी हो गया। अब कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि आपका यहाँ पे ब्रोशर में नहीं दिया है लेकिन पिछले कुछ सालों में पूछा जा रहा है, तो आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को भी यहाँ पे कर लेना चाहिए, जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया। तो ये सब पे भी जो है आप नजर रखिएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे लगातार प्रैक्टिस होंगे। आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नेट पे देखने को नहीं मिलती, बिटसैट रिलेटेड एग्जाम एक तरीके से ऐसा होता है कि सिर्फ टॉपर्स को ही वो सीक्रेट पता रहते, वो सब मैं आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा, क्योंकि हर साल कई सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स में जुड़ते हैं और यहाँ पे बिटसैट को क्रैक करते हैं। तो ये सब चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इसके अलावा नॉन वर्बल रीजनिंग में बात करें तो भाई नॉन वर्बल क्या हो गया कि उसमें टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन नहीं रहती, इमेजेस फॉर्म में चीजें रहती है। तो पेपर कटिंग, फिगर मैट्रिक्स, फिगर फॉर्मेशन, एनालिसिस, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। प्रैक्टिस सोर्स अगेन यहाँ पे जो है आप आर एस अग्रवाल की रीजनिंग की बुक उठा सकते हो, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों कवर हो जाता है, या फिर एनटीएससी एक एग्जाम होती थी उसके पीवाईक्यूज आप चेक कर सकते हो। तो टारगेट यही रखना है कि कम से कम जो है अपने 54 प्लस तो यहाँ पे जो है आप मार्क्स निकाल लो, है ना। तो दोनों मिला के इंग्लिश और एलआर, मतलब इंग्लिश और एलआर के अंदर आप 75, 80, 85 तक जो है टारगेट कर सकते हो, जहां पे आपको एक बढ़िया स्कोर जो है बिटसैट में भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम जो है यहाँ पे बिटसैट की एडमिशन प्रोसेस की बात करें, मतलब बिट्स की जो एडमिशन प्रोसेस है, तो वो यहाँ पे जो है जेई और आपकी जो यहाँ पे एनआईटी सिलेक्शन की प्रोसेस रहती है उससे डिफरेंट रहती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो कई सारे स्टूडेंट्स जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बोर्ड्स पे फोकस नहीं करते, पर भाई मैं कहूंगा कि बोर्ड्स पे भी जो है आपको यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 75% एग्रीगेट इंपॉर्टेंट है। यानी कि पीसीएम का जो आपका एग्रीगेट होना चाहिए ये क्रॉस करना चाहिए 75%, अदरवाइज आप जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे। कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, कई सारे पेरेंट्स आते हैं जो कि ये चीज कहते हैं कि सर यहाँ पे जो है हमारा स्कोर 75% से कम रह गया, लेकिन बच्चे का स्कोर जो है वो 310, 312 आया बिटसैट एग्जाम के अंदर। तो मैं कहता हूँ भाई बिट्स पिलानी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है इस क्राइटेरिया को लेकर। तो ऐसा नहीं है कि आपने बिटसैट में अच्छा स्कोर कर लिया और बोर्ड में कम रह गए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होती है ये चीज। तो ऐसे कई सारे केसेस आपको आपके सीनियर से भी सुनने को मिल जाएंगे। तो प्लीज इसको काफी जो है स्ट्रिक्टली समझिएगा और अभी से जो है बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करते हुए चलिए। देन बिटसैट एग्जाम जो है वो आपके लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपका कब होता है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अप्रैल मई के आसपास जो है आपको देखने को मिलेगा। अब आइट्रेशन राउंड्स भी आपके यहाँ पे रहते हैं, तो आइट्रेशन में आपको जो है ये पता चलता है कि क्या जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर भरा था, जो आपका बिटसैट स्कोर था, तो उसके बेसिस पे आपको आपकी ब्रांच अलॉट हुई है या फिर नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लास्ट आइट्रेशन में जो है पता चलता है कि सीट मिलती है। तो ऐसा निराश नहीं होना है कि भाई पहले अगर आइट्रेशन में अगर आपका नाम नहीं आया आपकी डिजायर्ड ब्रांच में या फिर नाम ही नहीं आया, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को आखिरी राउंड तक मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी जो है सेपरेट आपका जेई स्कोर जो है कंसिडर नहीं किया जाता है। हाँ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो है सैट का स्कोर यहाँ पे कंसिडर कर लिया जाता है, या फिर जो बोर्ड टॉपर्स है उनके बोर्ड को स्कोर को कंसिडर किया जाता है, गिवन दैट कि उनकी रैंक 1 हो उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड में। बस वो कुछ आपके एक्सेप्शन है, बाकी तो बस आपका बिटसैट के ही स्कोर को जो है कंसिडरेशन में लिया जाता है। बाकी कट ऑफ ट्रेंड्स आप देख सकते हो कि लगभग कितना स्कोर आपको यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। ये डेटा जो है मैंने पिछले कुछ 5 सालों के हिसाब से जो है रखा है। अभी अगर आप जो है रीसेंट ईयर्स में देखो तो सीएस के लिए जो है काफी हद तक कट ऑफ यहाँ पे गिर गया है, पर कभी भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है एक अच्छा खासा स्कोर अगर आप टारगेट करोगे तो हर एक ब्रांच आपके लिए जो है यहाँ पे ओपन रहेगी। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। बाकी एकदम डिटेल में मैंने यहाँ पे नहीं बनाया वीडियो कट ऑफ वाला, लेकिन बहुत जल्द जो है मैं आपके लिए लाऊंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, इसमें आपको हर एक साल का जो है डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर है। अब बस कमेंट सेक्शन के अंदर एक चीज लिख दीजिए, आई विल 100% क्रैक बिटसैट। क्योंकि अगर आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव नहीं रहेगा तो फिर कोई भी आपको जो है यहाँ पे हेल्प नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको सबसे पहले खुद से पॉजिटिव होना पड़ेगा, खुद की मेहनत पे जो है भरोसा रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, डिसिप्लिन दिखाना होगा, एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक बिटसैट एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।